जहाज में जितना फ्यूल होता है उस फ्यूल को हम कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। ब्लॉक फ्यूल 6 टाइप के फ्यूल से होता है। इसका कुछ टैक्सी फ्यूल, ट्रिप, कॉन्टीजेंसी, एडिशनल, अल्टरनेट एंड रिजर्व फ्यूल, इन जितना फ्यूल बताए हैं इन सब को जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं ब्लॉक फ्यूल। तो जहाज कितने फ्यूल को लेके जाता है? ब्लॉक फ्यूल को, ताकि वो अपने ब्लॉक टाइम पर अपना उड़ान भर सके। अब ब्लॉक टाइम क्या होता है? देखिए, ब्लॉक फ्यूल तो जितना फ्यूल का कंजम्पशन होता है लैंडिंग से लेके टेक ऑफ से लैंडिंग के बीच में, उसे हम लोग ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। ब्लॉक टाइम क्या होता है? जहाज की हर एक स्टेप जितना वो समय बिताया रहता है उसे हम ब्लॉक टाइम कहते हैं। जैसे जहाज अपने रनवे पे यहाँ खड़ा रहेगा तो उसे पहले एक टैक्स पुश बैक किया जाएगा, तो उसमें कुछ फ्यूल जाएगा, उसे पीछे ढकेल दिया जाएगा ताकि अब वो सीधे जा सके। इसके बाद ये टैक्सी वे पे जाएगा तो फिर टैक्सी वाला फेज आ गया। उसके बाद ये टेक ऑफ करेगा तो टेक ऑफ फेज हो गया। उसके बाद क्लाइम करेगा और ऊपर जाएगा। क्लाइम के बाद आता अगला स्टेप आता है क्रूज। अब ये सीधा उड़ता है। क्रूज में ही सबसे ज्यादा टाइम होता है। जहाज सबसे ज्यादा समय अपने क्रूजिंग टाइम देता है। यहाँ जहाज में कोई दिक्कत नहीं आती है, टर्बुलेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसी समय सारे एयर होस्टेस खाना वगैरह परोसती हैं, इसी में सबसे ज्यादा समय बिताया जाता है। फिर जब रनवे एयरपोर्ट से लगभग 150 किलोमीटर दूर रहते हैं, 150 से 200 किलोमीटर, तो पायलट उतरने की तैयारी करता है और बोल देता है वी आर गोइंग टू डिसेंड। अब उसके बाद क्या नंबर आता है? 6वां नंबर डिसेंट का। अब धीरे धीरे पायलट नीचे उतरता है। डिसेंट के बाद एयरपोर्ट के पास वो होल्डिंग आ जाता है। होल्डिंग मतलब वो चक्कर लगाता है कि अब कौन से डायरेक्शन से उतरना है। उसके बाद जैसे उसे क्लियरेंस हो जाता है वो अप्रोच करता है। अप्रोच मतलब एकदम लाइन अप हो जाता है रनवे के सीध में कि अब उसे उतर जाना है। और उसके बाद वो क्या कर देता है? लैंडिंग यानी टच डाउन कर देता है। टच डाउन करने के बाद अब उसको जहां जिस गेट पे बोला जाता है लगाने के लिए, उसे टैक्सी इन करके उसे अपने तयशुदा गेट के हिसाब से लगा देता है। यानी ये 10 स्टेप में टोटल जहाज के पेज में बांटा गया है। इन 10 स्टेप को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम।